अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर ली थी और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट कर ली थी, तो उसके अब सवालों पे चलते हैं। और टोटल हमने 6 फार्मूले पढ़े, मैंने उसको वर्ड की फाइल में एक जगह जमा किए हैं और वो ये रहे। सही, ये फर्स्ट टॉप पे जो आ रहा है तो उसको जूम कर देते हैं। फर्स्ट टॉप पे जो आ रहा है ये है फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है फार्मूला टू फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड नंबर पे जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। ये जो फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड और फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड, ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है। डेरिवेटिव का ऑर्डर ये लिखा हुआ एफ प्राइम और एफ प्राइम, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड अप्रोक्सीमेशन या फार्मूला है पहले डेरिवेटिव का, ये फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड अप्रोक्सीमेशन या फार्मूला है पहले डेरिवेटिव का, क्योंकि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। ओ एच से आपको अंदाजा हो रहा है। फिर ये तीसरा फार्मूला है जो सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है, जो कि पहले डेरिवेटिव का है। देखिए अब इसमें सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है। ये जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है और नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं सेम होते हैं, यानी जितना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होगा आपको उतने ही पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड में आपको सिर्फ अगला पॉइंट रिक्वायर्ड होता है, एक अगला पता है, फॉरवर्ड लगा सकते हैं। बैकवर्ड में आपको पिछला पता होना चाहिए, बैकवर्ड लगा सकते हैं। आई वाला पॉइंट वो पॉइंट होता है इस पर डेरिवेटिव निकलना है। सेंट्रल में आपको अगले और पिछले दोनों पता हो। और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आ गया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला ये है सेकंड ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस फार्मूला टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें आपको अगला और पिछला पता होना चाहिए। फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का दोबारा आ गया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ये फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला है, यानी कि इसमें आपको अगले दो और पिछले दो पॉइंट बताऊं। इस तरह सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी फोर्थ ऑर्डर फार्मूला है, वो ये रहा। इसमें आपको अगले दो और पिछले दो पता है। इन चारों की डेरिवेशंस मैंने करा दी थी। सही। अच्छा, सीरियल वाइज ये आगे पीछे रखे हैं। शुरू में तीन फार्मूले फर्स्ट डेरिवेटिव के, फिर सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला आ गया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा आ गया और फिर सेकंड डेरिवेटिव का। तो टोटल 6 ही थे, बस 6 को मैंने समराइज तो कर दिया, लेकिन वो फार्मूला जो है वो आगे पीछे लिखे, ठीक है। तो अब बस ये याद रखें, पहले डेरिवेटिव के 4 फार्मूले। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में अगला पॉइंट पता हो। बैकवर्ड, उसमें पिछला पॉइंट पता हो। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। सही, सबसे ज्यादा एरर इनमें होगा। सेंट्रल के 2 फार्मूले हैं, एक सेकेंड ऑर्डर का है जिसमें आपको अगला और पिछला पॉइंट पता हो, एक सेंट्रल का फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला है जिसमें आपको अगले दो और पिछले दो पता हो, ठीक। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक सेकेंड ऑर्डर का फार्मूला है जिसमें आपको अगला और पिछला पता हो, और एक सेकेंड ऑर्डर का फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला है जिसको आपको अगले दो और पिछले दो पता हो। ये ऑर्डर दो दफा बोलना, एक डेरिवेटिव का ऑर्डर है और एक फार्मूले का ऑर्डर है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब पहले डेरिवेटिव के फार्मूले, ये 4 है। सही, एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड और दो सेंट्रल के। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के दो फार्मूले हैं, एक सेकेंड ऑर्डर का और एक फोर्थ ऑर्डर का, ठीक है। तो एक फार्मूले का ऑर्डर है, एक डेरिवेटिव का ऑर्डर। डेरिवेटिव के ऑर्डर दो ही हैं, जबकि फार्मूले के ऑर्डर 4 तक जा रहे हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड में 1 1 है, सेंट्रल में 2 है और 4 है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 और 4 है। सारी डिटेल पिछले लेक्चर्स में करा दी थी। अच्छा, अब जो करना है बेसिकली, ये सवाल है जो कि मैंने लास्ट ईयर दिया भी था पेपर में। तो ये सवाल है, जेट फाइटर पोजीशन ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर रनवे वाज टाइम्ड ड्यूरिंग लैंडिंग दिस। सही, जेट फाइटर पोजीशन ऑन एन एयरक्राफ्ट कैरियर रनवे वाज टाइम्ड ड्यूरिंग लैंडिंग दिस। लो, एक जेट फाइटर पोजीशन है जो कि लैंडिंग हुई है, जिसकी टाइम के और पोजीशन के हिसाब से डेटा आपको गिवन है। टाइम 0 पे पोजीशन ये थी, टाइम 0.52 पे पोजीशन 185 हो गई, फिर वो 210 हो गई, फिर 249 हो गई और फिर 261 हो गई। वाई जो है, अच्छा, वाई इज अ पोजीशन ऑफ द फ्रॉम द एंड ऑफ द कैरियर। वाई जो है वो पोजीशन है। यहाँ पे एफ से डिनोट हुआ होता है, वाई और एफ बराबर होते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक। फाइंड द बेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन, यानी कि अप्रोक्सीमेशन मतलब फार्मूला टू एट ईच पॉसिबल पॉइंट टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब आपको पता है पोजीशन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। किस किस पॉइंट पे निकालनी है, ईच पॉसिबल पॉइंट पे, हर पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, हर पॉसिबल पॉइंट पे, और एक्सेलरेशन निकालनी है। वेलोसिटी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का पहला डेरिवेटिव होता है, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है।
और एक्सेलरेशन जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब वेलोसिटी निकाल लोगे हम हर पॉइंट पे तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के फार्मूले देखेंगे, और जब एक्सेलरेशन निकाल लोगे तो हम सेकंड ऑर्डर के फार्मूले देखेंगे, ठीक है। और इसमें उसने बोला बेस्ट पॉसिबल, यानी कि अगर एक जगह पे एक से ज्यादा फार्मूले लग रहे हैं तो उसमें से बेस्ट पॉसिबल लगाना है। बेस्ट पॉसिबल कैसे पता चलता है? जिसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हाई होता है। तो ये डेटा हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारी चीज़ आसान हो जाए। ये डेटा हमने कॉपी किया और पेंट पे करा रहा हूँ ताकि मार्कर का जो इशू लास्ट टाइम आया था वो अब ना आए, ठीक है। तो ये डेटा हमारा आ गया, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो ये डेटा कुछ इस तरह से है, सही। ये डेटा आ गया आपके पास। अच्छा, थोड़ा साफ नहीं है तो चलिए कोई मसला नहीं है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी के लिए। तो पहले हम वेलोसिटी के लिए काम करते हैं। अच्छा एक मिनट, ओहो, कॉपी सही से कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे, ठीक है। ये चले हम डेटा लिख लेते हैं। हाँ चले ऐसा कर लेते हैं ताकि लिखने में जो होगा कि वो कॉपी पेस्टिंग में आपको शायद ब्लर नजर आए वीडियो में। तो 0.52 और इस तरह से, ठीक। तो तो एक हमारे पास एक्स है जिसको आप टाइम कह रहे हैं, ठीक है। और एक आपके पास वाई है जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, ठीक है, सही। टाइम 0 है, फिर 0.52 है, फिर है 1.04, फिर है 1.56 और फिर है 2.08, ठीक हो गया। अच्छा, इस पे y की वैल्यूज देख लेते हैं क्या है। y की वैल्यूज जो है 1.53, 185, 210, 1.53। अच्छा भाई, 1.53, 185, 210 और 249, 261। अच्छा, मैं यहाँ बस फार्मूले बना के दे रहा हूँ आपको, करना आपने खुद ही काम है। कुछ एक बना रहा हूँ मैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, हमें आगे चलना है। इसकी प्रैक्टिस में आपको मिल जाएगी। ये आपका डेटा है, सही। y जो कि आपको पता है कि y जो होता है बेसिकली y एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, सही। जो कि आपकी यहाँ पे पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, सही। तो वेलोसिटी आपको पता है डेरिवेटिव होगी डिस्प्लेसमेंट की। तो पहले हम काम कर लेते हैं वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी के लिए हम काम करते हैं। तो वेलोसिटी शुरू करते हैं, हर पॉइंट पे शुरू करनी है, ठीक है। तो पहले पॉइंट पे एक्स आई, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकलता है उसको एक्स आई बोलते हैं, ठीक है। एक्स आई जीरो से शुरू करते हैं। एक्स आई जीरो से शुरू करते हैं। अब देखिए, वेलोसिटी है फर्स्ट डेरिवेटिव, चाहे तो लिख दें ब्रैकेट में। वेलोसिटी जो है वो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो एक्स आई से शुरू करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव के चार फार्मूले। तो यहाँ पे फॉरवर्ड लग सकता है क्योंकि अगला पॉइंट पता है, जीरो के बाद वाला पॉइंट देखें तो वो आपके पास 0.52 है, पता है आपको, ठीक है। और बैकवर्ड नहीं लग सकता क्योंकि जीरो से पिछला पॉइंट नहीं पता। सेंट्रल भी नहीं लग सकता क्योंकि जीरो से सेंट्रल दो हैं, एक वो है जिसमें एक अगला एक पिछला पता हो तो पिछला नहीं पता, और सेंट्रल एक फोर्थ ऑर्डर का जिसमें दो अगले और दो पिछले पता हो तो पिछले नहीं पता। तो पहले पॉइंट में आप मजबूर है कि आपको सिर्फ फॉरवर्ड ही लग सकता है और आप वही लगा रहे हैं यहाँ। तो फॉरवर्ड फार्मूला मुझे तो याद है, खैर। फॉरवर्ड फार्मूला है था आपके पास एक्स आई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एच, सही। तो एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन, तो आप जरा गौर करें, एक्स आई अगर जीरो है तो आई एक्स आई प्लस वन क्या होगा? 0.52 अगला पॉइंट, उस पे फंक्शन की वैल्यू 185। तो यहाँ पे आ जाएगी 185
85 माइनस, और एफ ऑफ एक्स आई कितना है 0, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू 1.53, तो 1.53। एच क्या है? एच आपके पास है एक्स का डिफरेंस, स्टेप साइज, तो 0 से लेके 0.52, तो यानी कि डिफरेंस जो है वो 0.52 का है। देखिए अगला पॉइंट में भी देखिए 1.04 को माइनस करें 0.52 से, 0.52 आएगा, यानी कि स्टेप साइज जो है वो 0.52। और इसका जो भी आंसर है वो निकाल दिएगा, वो आपका होमवर्क है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब आ जाता है अगले पॉइंट पे, तो अगले पॉइंट पे आप देखें तो एक्स आई यानी कि 0.52 हो गया। वेलोसिटी पे भी काम कर रहे हैं हम, सही। एक्स आई हो गया 0.52। तो अब आप देखें 0.52 का आपको अगला पॉइंट पता है, यानी कि फॉरवर्ड लग सकता है, पिछला पॉइंट पता है, बैकवर्ड भी लग सकता है, सेंट्रल का सेकंड ऑर्डर भी लग सकता है, एक अगला एक पिछला पता है। सेंट्रल का फोर्थ ऑर्डर नहीं लग सकता, इसमें आपको दो अगले और दो पिछले पता हो, तो पिछले में आपको एक पता दूसरा नहीं पता, यानी कि सेंट्रल का सेकंड ऑर्डर लग सकता है, फोर्थ ऑर्डर नहीं लग सकता। फॉरवर्ड लग सकता है, बैकवर्ड लग सकता है, और सेंट्रल का सेकंड ऑर्डर लग सकता है। तो सेंट्रल का सेकंड ऑर्डर यहाँ पे लगाएंगे, तीनों में वो अच्छा है क्योंकि उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सेंट्रल का सेकेंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला लगाएंगे OH2, सही। तो वो होता है आपके पास एफ ऑफ एक्स आई +1 माइनस एफ ऑफ एक्स आई, ये वेलोसिटी आ रही है बेसिकली, डिवाइडेड बाय 2h। देख लीजिए फार्मूला शीट में भी है और आपको बताए भी गए। I+1 है तो ये प्लस कर लें। अच्छा, अब अच्छा एक गलती मैंने कर दी, करेक्शन कर लिएगा, मैं मिटा देता हूँ दोबारा, फार्मूला करेक्ट कर लिया, ये I-1 है, ठीक है, ये I-1 है और नीचे डिवाइड में 2h है। सेंट्रल का फार्मूला एक अगला एक पिछला पता होना चाहिए आपको, सही। तो I तो जो था वो 0.52 था, ये I है। I+1 कितना होगा 1.04, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू 210, तो यहाँ पे आ जाएगा, अब फंक्शन की वैल्यू जो I+1 पे है वो 210 है, माइनस, और एफ ऑफ एक्स I-1, सो I-1, अब देखिए I जो है वो 0.52 है, तो I-1 0 हो गया, उस पे फंक्शन की वैल्यू 1.53, यानी कि यहाँ पे आएगी 1.53, और डिवाइड में 2h है, h कितना है 0.52, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.52, तो जो भी वो आंसर आएगा वो आपका होमवर्क हो गया, सही। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब आ जाते हैं आगे, थोड़ा सा नीचे करते हैं बोर्ड ताकि दोबारा में ना बता पाए, ठीक। तो ये हो गया 0.52 पे। अब आ जाते हैं हम 1.04 पे। 1.04 का मसला क्या है, इस 1.04 पे देखिए फॉरवर्ड भी लग सकता है, आपको अगला पॉइंट पता है, बैकवर्ड भी लग सकता है, पिछला पॉइंट पता है, सेंट्रल का सेकंड ऑर्डर भी लग सकता है कि आपको अगला एक और पिछला एक पता है, सेंट्रल का फोर्थ ऑर्डर भी लग सकता है कि आपको अगले दो पता है पिछले दो पता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के चारों फॉर्मूले लग सकते हैं। तो सबसे अच्छा है सेंट्रल का फोर्थ ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 4 है, तो यहाँ पे आप सेंट्रल का फोर्थ ऑर्डर लगाएंगे। सब जहाँ पे एक से ज्यादा फार्मूला लगाएंगे आप उसमें बेस्ट वाला लगाएंगे, तो यहाँ पे जो बेस्ट है वो सेंट्रल का फोर्थ ऑर्डर है, सही। अब वो फार्मूला चूंकि लंबा चौड़ा, तो उसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को क्या, बाकी छोटे छोटे फार्मूले, सेंट्रल का फोर्थ ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला है, ठीक है। तो अगर आप वर्ड की फाइल पे चलें तो वो ये रहा, वो ये रहा, सही, वो ये है, माइनस का एफ ऑफ एक्स I+2 +8 f(x i-1), फिर -8, और फिर प्लस f(x i-2), और डिवाइड में 12h, ये फार्मूला है। तो वापस चलते हैं,
यानी कि आपके पास जो फार्मूला है वो है माइनस एफ ऑफ एक्स आई प्लस टू, सही, प्लस 8 एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस 8 एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स आई -2, और डिवाइड में है 12h, तो नीचे कर लेते हैं। डिवाइड में जो है वो है 12h, सही, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि जगह कम है तो इसको यहीं पे ख़त्म कर दें। तो ये आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स आई, देखिए एफ आई जो है वो 1.04 है। पहले आ रहा है आई प्लस टू, यानी कि आई के बाद जो होता है वो आई प्लस वन होता है, फिर आई प्लस टू, यानी कि एक छोड़ के पॉइंट। 1.04 ये आई है, आई प्लस वन 1.56 होगा, आई प्लस टू जो होगा वो 2.08 होगा। इस पे फंक्शन की वैल्यू 261, यानी कि यहाँ पे आएगी पहली वैल्यू माइनस का 261, क्योंकि शुरू में माइनस है, प्लस 8, 8 के साथ क्या आ जाएगा, एक्स आई फंक्शन की वैल्यू आई प्लस वन पे। तो आई 1.04 है तो आई प्लस वन हो गया 1.56, तो उसमें फंक्शन की वैल्यू 249, फंक्शन की वैल्यू आ गई 249, सही। फिर -8, अब आ रहा है फंक्शन की वैल्यू आई -1, आई 1.04 है तो आई -1 पीछे वाला होगा, आई -1 है 0.52, उस पर फंक्शन की वैल्यू 185, तो यहाँ पे आ गया 185, सही, प्लस एक्स आई -2, सही, एक्स आई -2 यानी कि आई ये है 1.04, आई -1 0.52 हो गया, आई -2 0 हो जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू 1.53। अच्छा, सारे पॉइंट्स में आपको फंक्शन की वैल्यू लेनी है, और जो एच होता है वो होता है एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस, जो कि है, अच्छा यहाँ जगह खत्म हो गई है डिवाइड में इनकी, 12 आएगा तो मैं अलग से लिख रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर, ये और ये पूरा, और डिवाइड में है 12h, एच आपका 0.52, एच होता है एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस। तो इसका जो भी आंसर आए वो आप निकाल लें, तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया, सही है। बाकी आपका, हाँ, ये कौन सी बार 1.04 पे निकला है। अब आते हैं 1.56 पे, जो कि आगे का आपका होमवर्क है। 1.56 पे जब आएंगे तो देखिए आपको फॉरवर्ड लग सकता है, अगला पॉइंट पता है, बैकवर्ड लग सकता है, पिछला पॉइंट पता है, सेंट्रल का सेकंड ऑर्डर लग सकता है, अगला पता है, पिछला पता है, सेंट्रल का फोर्थ ऑर्डर नहीं लग सकता, उसमें आपको अगले दो और पिछले दो पता चाहिए, यानी कि वो नहीं लग सकता। फॉरवर्ड लग सकता है, बैकवर्ड लग सकता है, सेंट्रल का सेकंड ऑर्डर लग सकता है, सेंट्रल का सेकंड ऑर्डर लगेगा, कौन सा वाला, ये वाला जो आपने 0.52 पे लगाया, सही। इस तरह भी 2.08 पे आपका, आपको अगला पॉइंट नहीं पता, फॉरवर्ड नहीं लग सकता, पिछला पता है, बैकवर्ड लग सकता है, सेंट्रल सेकंड ऑर्डर नहीं लग सकता कि उसमें एक अगला एक पिछला पता हो तो अगला नहीं पता, सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर भी नहीं लग सकता, उसमें दो अगले दो पिछले पता हो तो अगला नहीं पता, तो आखिरी पॉइंट में बैकवर्ड लगेगा। ये तो याद रखें कि पहले पॉइंट में फॉरवर्ड और दूसरे पॉइंट पे आखिरी, पहले पॉइंट फॉरवर्ड और आखिरी पॉइंट में हमेशा बैकवर्ड लगेंगे। तो एक्स आई वाली जो कहानी है, एक्स आई 1.56 पे और एक्स आई 2.08 पे, जो आखिरी, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। 1.56 पे सेंट्रल का लगेगा सेकंड ऑर्डर, और 2.08 पे बैकवर्ड लगेगा, बैकवर्ड तो होता ही फर्स्ट ऑर्डर है। ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपका वेलोसिटी का काम खत्म। वेलोसिटी होता है पहला डेरिवेटिव, सही, तो वो काम खत्म। अब रह गया एक्सेलरेशन का।
तो वो काम हम करते हैं, पहले इस पिक्चर को सेव कर लें ताकि आपको आसानी रहे, और फिर हम आगे चलें ना। तो इसको रब करके फिर न्यू फाइल बना लेंगे। 10 तक हो गया, ठीक है। ठीक। हाँ तो अच्छा, इसको इमेज थोड़ा सा चेंज अच्छा कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो ये चीज़ हो गई। अब मिटा देते हैं बाकी सब, और फिर हम एक्सेलेरेशन पे चलते हैं। अच्छा, मिटाने से अच्छा है कि हम इसकी न्यू फाइल कर दें। सही। अच्छा भाई, तो इसका पेंट का बोर्ड थोड़ा छोटा होता है, इसलिए मैंने यूज इसलिए किया ताकि मार्कर अच्छा रहे, वाला रहे। अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन है बड़े पेंट में भी। थोड़ा सा ज़रा और डार्क मार्कर कर लें तो मेरे ख्याल से डार्क आ जाएगा। अच्छा, अभी कलर नहीं सेलेक्ट किया हमने ये, तो हाँ थोड़ा सा डार्क आ गया। अच्छा, और अगर डार्क करना चाहें तो और डार्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ना। ठीक। हाँ ठीक है, ये वाला मार्कर ज़्यादा बेहतर। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन के लिए। थोड़ा सा मैं डेटा दोबारा बना दूँ। तो डेटा कुछ इस तरह से था, एक्स वाई, ज़्यादा ही मोटा हो गया मार्कर, चाहे है हो गया 0.52, सॉरी 0 से शुरू था डेटा, 0, 0.52, वही डेटा है, दोबारा लिख रहा हूँ। 1.04 और 1.56 और आखिर में 2.08। सही हो गया। और इस तरह से वैल्यूज़ जो थी उसको मैं दोबारा दे देता हूँ, रिकन्फर्म कर लेता हूँ। वैल्यूज़ जो थी वो आपके पास थी 1.53, 185, 210, 249 और 261। 1.53, 185, 210 और 2, मैं याद नहीं, देखनी पड़ेंगी, 249 और 261। सही। 249 और 261, थोड़ा सा मार्कर ज़्यादा मोटा हो गया, इसको हम थोड़ी लेयर कम कर लेते हैं। ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन जो है ना आपके पास, वो है, एक मिनट। हाँ ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव होती है। ठीक। और एफ जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है। एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास बेसिकली सेकेंड डेरिवेटिव होती है, यानी कि दो डेरिवेटिव। सही। अब सेकेंड डेरिवेटिव के दो ही फार्मूला है। सही। तो एक सेकेंड ऑर्डर है और एक फोर्थ ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में एक पिछला एक अगला पॉइंट पता हो, और फोर्थ ऑर्डर में दो अगले दो पिछले पता हो। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द 0 पॉइंट। अच्छा, सवाल में बोला गया ईच पॉसिबल पॉइंट, अगर एक्स आई 0 हो जाए तो देखिए 0 पे आपको पिछला पॉइंट नहीं पता। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में दो फार्मूले हैं, एक फार्मूले में एक अगला एक पिछला पता हो और दूसरे फार्मूले में दो अगले दो पिछले पता हो। सही। यानी कि सेकंड ऑर्डर में एक सेकंड ऑर्डर का फार्मूला है, फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला। तो 0 पे तो कोई फार्मूला नहीं लग सकता सेकंड ऑर्डर का, क्योंकि पिछला नहीं पता। तो 0 पे पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी ख़त्म हो जाती है, यानी कि 0 पे आप एक्सलेशन नहीं निकाल सकते अकॉर्डिंग टू। वैसे दो और फार्मूले में निकाल सकते हैं, हमने छः जो छः पढ़े वो फिट नहीं हो रहे। ठीक।
अच्छा अब आ जाता है अगले पे, 0.52 पे। सही। तो 0.52 पे क्या स्टोरी है कि 0. एक मिनट मैडम, एक तो टच का थोड़ा सा मसला है, क्या चक्कर है। एक मिनट रुकिए, क्लास थोड़ा सा टच इशू कर रहा है। अच्छा भैया। हाँ, एक मिनट मैं ज़रा वीडियो रोक रहा हूँ, क्योंकि टच कोई मसला है, इससे पहले कि हमारा टाइम ज़ाया हो, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं।